हेलो। हेलो। सतराज जी। सर साहिब जी, हाँ जी बोलो। मैं हरिदास गांव वाड़ा से बोल रहा हूँ जी। हाँ जी बोलो। श्रीमान जी, ऐसा है कि मैंने नामदान दिया था 2011 में, और उसके लिए सारनाम के लिए आदेश दिया था गुरु ने, 6 महीने का टाइम दिया था। तो 6 महीने हो लिए हैं, उसके बाद क्या कार्रवाई करनी पड़ेगी? मतलब कब नाम लिया था? मैं अब ये जनवरी दिसंबर में बुलाए थे ना हाँ। रोहतक, हाँ। उसमें गया था। तो वहाँ उन्होंने कह दिया कि भैया आपने पहले नामदान क्यों नहीं आए? मैंने बोला बीमार हो गया साहब, और मैं अस्पताल में था, मैं नहीं आ पाया। फिर उन्होंने बोला कि वो 6 महीने के बाद में आओ। तो 6 महीने पूरे हो गए हैं, तो सारनाम के लिए हमें कब आना पड़ेगा? कारनाम। हाँ जी। अभी तक आपको मतलब ये कुछ सच्चाई मालूम नहीं पड़ी इन लोगों की। तो सारनाम के लिए साहब उन्होंने बोला था भी आप तो आप नहीं ले सकते, क्योंकि इन्हीं को 19 तक वालों को बुलाया है, और मेरा था 2011 का। गुरुजी ने सत्संग सत्संग सुने गुरुजी की आपने? हाँ, मैं शुरू से लेकर आखिरी तक लिंक में हूँ, पर मैं उस बार समय बीमार पड़ गया। एक बार मेरी घरवाली बीमार पड़ गई, एक बार हम दोनों तो गए अस्पताल में सारनाम थे। सारनाम देने का अधिकारी है कौन, पता है आपको? गुरुदेव देंगे तो अभी गुरुदेव हैं। ना। तो फिर आप किसके आदेश पे चल रहे हो? तो देखो गुरु, ये तो पता नहीं, रोहतक से आया था संदेश, रोहतक गए थे, सबको बुलाया था। अरे सबको बुलाया था तो ऐसे ही भेड़ क्यों बन रहे हो? भेड़ क्यों बन रहे हो? गुरुजी के ज्ञान को आधार बनाओ, कम से कम विचार तो करो। वो गुरुजी अभी हैं नहीं यहाँ पे, और हाँ ये जी। सार नाम दे रहे हैं बुला बुला के। हाँ। बताओ, ये सारा नाम देने के अधिकारी हैं? नहीं है, वो सर नाम देने के अधिकारी तो नहीं है जी। तो फिर आप किससे सार नाम लेने जा रहे हो? ओहो माय गॉड मेरे को हैं? तो ये भी नहीं मैंने तो, उन्होंने बोला था कि भाई इन जिन को निसार नाम लेना है, इस सन से इस सन के बीच वाले आ जाओ। लेना है? मतलब नहीं यूँ कह देन रहे हैं कि सार नाम जिन जिन को लेना है। क्या मतलब हाँ। भगत से अपनी मर्जी से सार नाम लेगा? नहीं, गुरु जी ने आदेश दिए, बताए उन्होंने। अरे कोई तुम्हारे सामने आके ऐसे ही कह दे, कोई भी आदेश बता दे तो आप मान लोगे क्या गुरुजी के नाम से? देखो जी, ये जैसे हमें तो संगत बताएगी, वो ऊपर वाले बताएंगे, रोहतक वालों ने कौन दिया था। बताएगा? यहाँ कोई नहीं रोहतक। बताएगा भगत जी, एक बात ध्यान से सुन लेना। ये अध्यात्म हाँ मार्ग कहते हैं, भगवान का मार्ग है ये। हाँ कोई जी। भी ऐरा गहरा कभी भी आ जाए, आधी रात में किसी की बात को नहीं मानना। एकांत में बैठ के और गुरु जी के ज्ञान को आधार बनाना कि ये जो सामने वाला बात कह रहा है, क्या ये हाँ। गुरु जी के ज्ञान से मेल खाती है? विचार नहीं, वो करना, तो तब उसकी बात को, तब बातचीत करना आगे। ऐसे देखो जी, किसी के हमने तो आदेश नहीं कि चलो कोई कह दे आपसे खड़े हो जाओ, गुरु जी का आदेश है, तो अच्छा। आप खड़े हो जाओगे ऐसे किसी के कहने से? उन्होंने रोहतक बुलाया था, हिंद बाईपास के पास में उनका दफ्तर है। वहाँ से हम रोहतक उनके दफ्तर में आगे गए, गाड़ियों में बैठाए, किसका और वहाँ ले दफ्तर है जा वहाँ पे? करके सत्संग। अरे वहाँ किसका दफ्तर है वहाँ पे? अपने सत्संग का है। अरे ऐसे तो अपने तुम्हारे घर पे सत्संग का दफ्तर नहीं है? तुम्हारे घर पे नहीं है क्या? और वो तो सब है। तो फिर वहाँ कौन से दफ्तर का? अबे तो हमारे गुरु भाई हैं, सारी हाँ दुनिया गुरु। गुरु भाई है। हाँ हमारा जी। गुरु एक ही, पूरे दुनिया का जगत गुरु है, उसके सारे बच्चे हैं। हाँ सब जी। आप और हम भी, आप जो रोहतक में बता रहे हो जो भी है, सब अपने गुरु भाई हैं वो। हाँ जी, गुरु भाई हैं। फिर फिर उनका काय का दफ्तर है भाई? उनका वो जहाँ रहते हैं, हम भी तो अपने अपनी झोपड़ी पे रहते हैं, वहाँ भी भक्ति करते हैं, हम भी करते हैं यहाँ पे। हमारा भी ये दफ्तर है। हमारा भी गुरुदेव का ये आश्रम है, हमारा अपना गुरुदेव ने हमारे लिए बता रखा है। आप वहाँ अपना काय का कहाँ से दफ्तर है भाई? अध्यात्म मार्ग हाँ। में कोई दफ्तर नहीं होता भगत जी। तो देखो जी, वहाँ तो उन्होंने बुलाया था सबको, और सब सारी संगत गई थी। यहाँ से कम भी गाड़ियाँ भर भर के गई थी। मूर्ख गए थे, जिनको भेड़ कहते हैं, भेड़। जो भेड़ अच्छा जी। जो भेड़ बकरियों की तरह होते हैं ना, वो ही जाते हैं ऐसे भर भर के। ज्ञान आधारी भगत नहीं जाता ऐसे भर भर के, जिधर को कह दिया उधर कोई भर के चल दिए। तो जी कब आए? फिर गुरु महाराज निकलने के बाद में आए? हाँ, तो गुरुजी के ज्ञान का आधार बनाओ, जब गुरुजी आ जाएंगे तभी तभी वो नाम देंगे। गुरुजी के अलावा कोई नामदान देने का अधिकारी नहीं है। तो ये कंफर्मेशन कहाँ से? जैसे आपसे किया है इसी तरह और कोई संस्था है कोई संस्था अपना? नहीं है।
ये आपको हमने सच्चाई बता दी, घर बैठ के अपनी भक्ति करो, गुरुजी जब तक नहीं आ जाते हैं। ये सब फर्जी आश्रम खोल रखे इन लोगों ने। और अच्छा जी, जो भी नामदान दे रहे हैं ये फर्जी दे रहे हैं, गुरुजी का कोई आदेश नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है देने का नामदान का। वो तो है जी, वो गुरु के बिना कौन देगा? हैं? गुरु के बिना कोई नहीं दे सकता। फिर गुरु है नहीं, गुरु के बिना यदि वो नहीं है तो फिर हमें कानून का भागी नहीं बन सकते। तो फिर आप सतलोक चले जाओगा इनसे नाम लेके? नहीं उतर सकते सर। फिर तो इंतजार क्यों नहीं करते हो गुरुजी का? घर पे भक्ति क्यों नहीं करते? गुरुजी से प्रार्थना क्यों नहीं करते? वो तो गुरुजी से प्रार्थना लगाते हैं, हम तो यही कहते हैं वो भगवान कम से कम बाहर निकलो और हमें अपनी शरण में लो। अरे वो तो आएंगे, उन्होंने जो हमें क्रिया दी है, कम से कम उनकी मर्यादा में, उनके वचन में रह के भक्ति तो करो घर पे, तब तो वो प्रसन्न होंगे। वो तो चल रही है। आप तो गुरुदेव को और दुखी कर रहे हो, इन लोगों के आदेश को पालन कर रहे हो, गुरुजी के आदेश का पालन नहीं कर रहे हो। कहाँ से गुरुदेव प्रसन्न होंगे? कहाँ से गुरुदेव यहाँ आएंगे? फिर आप गुरुजी की बात कोई नहीं मान रहे हैं। गुरुजी ने इतना ज्ञान दे दे के हैं। क्योंकि आपके इस टेलीफोन नंबर से लिखा था डीवीडी से नाम दान देना गुरुदेव का आदेश नहीं है, इसलिए मैंने आपसे संपर्क किया है। हाँ तो बिल्कुल वो सही बात है। अभी जो पेपर में निकाला हुआ था उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। हाँ, उसी के आधार पे मुझे पर ये बुला रहे कह रहे थे कि 6 महीने के बाद में आना, तो इसलिए मैं टेलीफोन किया आपसे। अरे इन्होंने तो धंधा खोल रखा है अपना। अच्छा जी। पहले आपको वहाँ बुला के प्रसाद नाम देंगे, फिर कहेंगे कि गुरुजी का आदेश है एक पाठ की सेवा करो। हाँ, ऐसा ही है। फिर आपको ठगेंगे इस पाठ के नाम पे। हाँ, तो बताओ, तो गुरुजी दान मांगते हैं ना? कि पाठ की सेवा करो, तुम इतना दान करो। अरे गुरुजी ने अपना विधान बता दिया भगत के लिए। भगत अपने आप करेगा, अपने विधान अनुसार अपना धर्म यज्ञ करेगा। वो जैसा उस पर होगा समय अनुसार वो अपने आप ही भगत करेगा। लेकिन गुरुजी कभी नहीं मांगते, ना मांगेंगे, ना आज तक कभी मांगा उन्होंने। नहीं मांगा। तो फिर कहाँ गुरुजी के ज्ञान का आधार बना रहे हो आप? और ये तो गुरुजी के ज्ञान के विरुद्ध ही सारी आपको क्रियाएं करा रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। तो थोड़ा सा विचार करो भगत जी इस बातों पे। ठीक है भगत जी, समझ गए। हैं? हाँ, समझ गए भगत जी। हाँ, घर बैठ के भक्ति करो आराम से। ठीक है। और ये सच्चाई की सेवा अपने भगत भाइयों को और औरों को भी बताओ ठीक है कि ये सब फर्जी नामदान केंद्र है, घर बैठ के अपना भक्ति करो। ठीक, सच्चा है, बड़ी मेहरबानी। ठीक है जी। ठीक है जी। सत साहेब जय बंदी छोड़ के। जय बंदी।